आज हमारी पीढ़ी ना एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ है स्मार्टफोन की वो कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग और दूसरी तरफ है किताबों की खामोश लेकिन बेहद गहरी दुनिया। तो सवाल ये है कि इस जंग में आखिर जीतेगा कौन? चलिए इस पूरी बात को जरा समझते हैं। तो यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। एनसीईआरटी का डेटा बताता है कि भारत में टीनेजर्स हर रोज औसतन 7.5 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। एक पल के लिए सोचिए इसके बारे में। 7.5 घंटे! ये तो उससे भी ज्यादा समय है जो वो स्कूल में बिताते हैं। और इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी। पढ़ने की आदतों में 60% की भारी गिरावट आई है। 42% छात्र स्क्रीन पर निर्भर होने के लक्षण दिखा रहे हैं। और ये जो गर्दन और आंखों में खिंचाव है, बढ़ती हुई चिंता और नींद का ठीक से ना आना, ये सब तो हम में से कई लोगों के लिए रोज की हकीकत बन चुका है। और ये ग्राफ, ये तो पूरी कहानी एकदम साफ कर देता है। जैसे जैसे स्क्रीन टाइम ऊपर जा रहा है, हमारा पढ़ने का समय और ध्यान लगाने की हमारी क्षमता दोनों तेजी से नीचे गिर रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अटेंशन क्राइसिस है। एक ऐसा संकट जो हमारी अगली पीढ़ियों जेन जी और जेन अल्फा के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस अंतहीन स्क्रोलिंग से लड़ने का कोई तरीका है भी? क्या हम पन्ने पलटने की उस खुशी को वापस ला सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आंदोलन से, #BookBucketChallenge। तो आखिर ये है क्या? वो वायरल आइस बकेट चैलेंज याद है? ये उसी सोच पर आधारित है जिसे वन लाइब्रेरी पर विलेज पहल ने एक शानदार मोड़ दिया है। यहाँ बर्फ की बाल्टी नहीं, बल्कि लोग किताबें लिस्ट करके, डोनेट करके और शेयर करके ज्ञान की बौछार करते हैं। मकसद एकदम सिंपल लेकिन बहुत गहरा है, पढ़ने की आदत को, उस कल्चर को फिर से जिंदा करना। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें शामिल होना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, उन 10 किताबों की लिस्ट पोस्ट करनी है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। दूसरा, किताबें दान करनी है, चाहे किसी स्कूल को, लाइब्रेरी को या किसी कम्युनिटी सेंटर को। और तीसरा है हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए नॉमिनेट करना है। बस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एक छोटी सी चुनौती कैसे एक बड़ी चीज में बदल जाती है। ये सिर्फ एक बार का चैलेंज नहीं है, ये एक निजी आदत को एक पब्लिक सेलिब्रेशन में बदलने के बारे में है, जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ नॉलेज या ज्ञान का उत्सव। ये स्लाइड ये 2 अलग अलग तरह की जिंदगियों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है स्क्रीन लाइफ, मतलब बस बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहना, पल भर की खुशी मिलना और आखिर में अकेलापन। और दूसरी तरफ है बुक लाइफ, यानी गहरी सोच, ऐसा ज्ञान जो हमेशा साथ रहे और लोगों से सच्चा जुड़ाव। तो इस ज्ञान के उत्सव को कौन मना सकता है? सच पूछिए तो कोई भी। परिवार, स्कूल और कॉलेज, बड़े बड़े कॉरपोरेट दफ्तर, हमारी कम्युनिटीज और संगठन, ये आंदोलन सभी के लिए है, हर जगह के लिए है। और यहाँ कुछ ठोस आइडियाज भी हैं। परिवार हर हफ्ते एक रीडिंग आवर रख सकते हैं। स्कूल हर साल एक फेस्टिवल ऑफ नॉलेज डे मना सकते हैं। कॉर्पोरेट्स बुक डोनेशन ड्राइव रख सकते हैं, या अपने कर्मचारियों को मोबाइल की पकड़ से बचाने के लिए ऑफिस में ही एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बना सकते हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इसका असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। बात करते हैं उस रिपल इफेक्ट की, मतलब वो लहरदार असर जो पढ़ने की एक छोटे से काम से शुरू होकर एक मजबूत देश बनाने में मदद करता है। सबसे पहली बात, पढ़ना अपने आप 21वीं सदी की 4C स्किल्स को बढ़ाता है। ये हैं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नींव का काम करती हैं। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। बेहतर फोकस और मेमोरी से लेकर कम तनाव और चिंता तक, बेहतर लिखने की कला और मजबूत पारिवारिक रिश्तों तक, ये सब पढ़ने की आदत का ही नतीजा है। और साथ ही ये हमारे ज्ञान और संस्कृति की विरासत को भी बचाता है। ये एक लाइन पूरी बात का सार है। जब आप एक किताब साझा करते हैं तो आप एक भविष्य साझा करते हैं। ये सिर्फ कागज और स्याही देना नहीं है, ये असल में अवसर और ज्ञान देना है। और हाँ, ये हमारे देश के बड़े लक्ष्यों के साथ भी जुड़ता है। विकसित भारत 2047 का जो सपना है, ये आंदोलन सीधे सीधे उसका समर्थन करता है। कैसे? एक ऐसी पीढ़ी तैयार करके जो इनोवेटिव हो, फोकस्ड हो और दिमागी तौर पे मजबूत हो। तो अब पन्ना पलटने की बारी हमारी है।
क्यों ना आज ही इस पढ़ने के आंदोलन का हिस्सा बना जाए। और शुरुआत करना, जैसा मैंने कहा, बहुत आसान है। अपनी अच्छी कंडीशन वाली किताबें इकट्ठी करें, उन्हें पास की लाइब्रेरी या वन लाइब्रेरी पर विलेज ड्राइव में दान कर दें। बुक बकेट चैलेंज के साथ अपनी किताबों की लिस्ट ऑनलाइन शेयर करें। और हाँ, इस चेन को आगे बढ़ाने के लिए 3 दोस्तों को ज़रूर नॉमिनेट करें। और अगर आप इसे और बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए अपने स्कूल, कंपनी या कम्युनिटी में, तो www.books.olpv.in पर जाइए। वहां आपको अपना खुद का फेस्टिवल ऑफ नॉलेज आयोजित करने के लिए सारे टूल्स, पोस्टर और गाइड मिल जाएंगे। जैसा कि ये आंदोलन हमें याद दिलाता है, आइए हम अपने बच्चों को स्क्रोल नहीं बल्कि पन्ने पलटना सिखाएं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो हमें आज लेना होगा। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़कर जाएंगे? स्क्रोल करने वालों की एक पीढ़ी या फिर पढ़ने वालों का एक राष्ट्र? चुनाव हमारा है। Children today are connected more than ever, yet more disconnected than we've ever seen. Excessive screen time is shrinking attention spans, harming health, and stealing away childhood. But there is a powerful, creative solution. The hashtag Book Bucket Challenge, the Festival of Knowledge. This challenge turns reading into an adventure. Book parades, story circles, reading marathons, and fun challenges that make books cooler than screens. When children discover the thrill of stories, teamwork, and knowledge, their dependency on mobile phones naturally fades. It isn't forced, it's transformed. The challenge rebuilds real relationships, stronger friendships, better focus, happier families. It sparks a reading movement, preserves hard copy books, and shapes a future where children choose knowledge over noise. Join the revolution. Hashtag Book Bucket Challenge. Let's reclaim childhood.